हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कविता क्रिएशन। तो आज मैं इस दोनों पॉट में अदरक लगाऊंगी। इस अदरक को मैंने मार्केट से परचेज़ किया है। मैं गई थी संडे मार्केट सब्ज़ी लाने, उसी समय मेरी नज़र इस अदरक पर पड़ी और ये अंकुरित वाली अदरक थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई कि ये तो जल्दी से लग जाएंगी और इसे मुझे अंकुरित भी नहीं करना पड़ेगा, मेरा समय भी बच जाएगा और फटाफट ये ग्रो हो जाएगी। तो मैंने फटाक से भैया से ये 10 रुपीज़ की अदरक ख़रीदी और इसको मैं अभी इन दोनों पॉट में लगाऊंगी। और ये अदरक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह अंकुरित हो चुकी है और ज़्यादा बड़े भी गांठें नहीं हैं, ये छोटी छोटी गांठें हैं। तो इस अदरक को मैं यहाँ पर इन दोनों पॉट में लगाऊंगी। अदरक को मैंने मई के महीने में भी लगाया था, लेकिन मैंने अदरक को लगाया और उसे मल्च नहीं किया। मल्च करना मैं भूल गई और ऐसे ही लगा के रख दिया था, तो मेरी अदरक सूख गई और थोड़ी बहुत जो बची थी वो उसको मैंने रहने दिया। तो जब हम अदरक लगाते हैं तो उसे मल्च करना ज़रूरी होता है। मल्च करने से हमारी अदरक जल्दी ग्रो होती है और सूखती नहीं है, उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और इस अदरक को मैंने इसमें लगा दिया और इसको मैं मल्च नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी अंकुरित हो चुकी है। अब इसको वैसे भी जब हम मल्च करते हैं तो जैसे इसकी जो अंकुर निकल आता है तो हमें मल्च को हटाना ही पड़ता है। तो मैंने इस तरीके से इस दोनों पॉट में अदरक को लगा दिया। अदरक को वैसे मई और जून के महीने में लगाया जाता है और ये 9 से 10 महीना लेती है पूरी तरीके से तैयार होने में। तो इस तरीके से मैंने अदरक को लगाया है। और कुछ बीज भी मैं ख़रीद के लाई हूँ लगाने के लिए। अभी हमारे यहाँ पहली बारिश गिर चुकी है, तो मैं सोच रही थी कि चलो कुछ बीज लगा देते हैं। वैसे सब्जियाँ तो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो कुछ सब्जियां हम घर में ही लगा लेंगे तो हमें 100% ऑर्गेनिक सब्जियां खाने भी मिलेंगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। बस हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इनकी केयर करनी पड़ेगी, तभी जाके हमें ऑर्गेनिक सब्जियां खाने मिलेंगी। तो ये सारे बीज हैं जो मुझे पसंद है और उसी को मैंने लाया है, जैसे कि करेला, गवार फली, भिंडी, बहुत सारे बीज हैं और पालक, कद्दू, इन सारे बीजों को मैंने लाया है। जैसे बारिश गिर जाती है वैसे हमें सारे बीज लगा देने चाहिए। और ये सारे बीज मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा है, मैं ज़्यादा महंगे बीज नहीं ख़रीदती हूँ। ये 10 रुपये का बीज है, ये मिर्च का बीज है और बस मैंने सारे के सारे 10-10 रुपये के ही बीज ख़रीदे हैं। मुझे ज़्यादा महंगे बीज अगर मैं ख़रीद लूँ अगर ग्रो ना हुए तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम 10 या 20 रुपये वाले ही बीज ख़रीद लूँ। और देखिए 10 रुपये में मुझे इतने सारे बीज मिल गए हैं। ये है खीरा, ये है तोरई, ये है करेला और ये है पालक। अब सारे बीजों को मैंने ख़रीद लिया है और इसको मैं अभी लगाने जा रही हूँ। टमाटर का बीज है वो, और सारे के सारे बीज मैं एक बार में नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े डालूँगी, थोड़े से बचा कर रखूँगी। अगर सारे के सारे एक बार में डाल दो तो अगर किसी भी रीज़न से जर्मिनेट ना हुए या बीज अच्छा नहीं निकला या ज़्यादा बारिश गिर गई तो बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं।
ज़्यादा बारिश में तो हमको बीज को नहीं रखना चाहिए, हमें सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए जहाँ हल्की हल्की धूप आती हो और जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं गिरती हो। पहले तो मुझे इसकी नर्सरी तैयार करनी है, टमाटर और मिर्च की नर्सरी मैं तैयार करूँगी, उसके बाद मैं उसको ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ये सारे बीज हैं, इन सारे बीजों को मैं अभी लगाऊंगी। ये शाम के समय का वीडियो है और शाम के समय ही मैं बीज लगाती हूँ और हमें ज़्यादातर बीजों को शाम को ही लगाना चाहिए, क्योंकि अभी एक बारिश गिर चुकी है और मैं अभी बीज लगा दूँगी।